बेटी बहू साथ में प्रेग्नेंट। सुमति बड़े ही गुस्से वाली थी। घर पर सब उसी का सुने, ऐसा उसे हमेशा लगता था। अगर किसी ने उसके मन के खिलाफ कुछ भी किया तो वो घर में तमाशा करती थी। उसके घर में 2 बहुएं थी, ऋचा और सुहानी, लेकिन उनको हर बात हर काम सुमति को पूछ कर ही करना पड़ता था। वो अपनी बहुओं के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करती थी। सुहानी, ऋचा, कहाँ हो तुम दोनों? 8 बज गए। मेरे बच्चों को काम पर जाना है और अभी तक उनका चाय नाश्ता तैयार नहीं है। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं तुम दोनों की माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है कि नहीं। माँ जी माफ़ कर देना, आज उठने में बड़ी देर हो गई। वो कहना रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये मायका नहीं है तुम्हारा, ससुराल है। एक तो देर से उठती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अरे साफ साफ कह दो ना, माँ जी मुझे उठने में देर हो गई। यूं तबीयत का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? माँ जी ये बहाना नहीं बना रही है, बल्कि सच में उसकी तबीयत खराब थी। कल रात को इसका जी मचल रहा था। ऋचा और देवर जी कल रात को कितनी देर तक यहीं हॉल में बैठे थे। मैंने उसे नींबू पानी बना कर दिया था। एक दूसरे की तरफदारी तुम दोनों बड़े अच्छे से कर लेते हो। अब ठीक लग रहा है कि नहीं? है क्या अभी भी तुम्हारा जी मिचला रहा है? कल रात से तो बेहतर है माँ जी, लेकिन अभी भी चक्कर आ रहे हैं। ऋतिक जी आज मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं। इस घर में बड़ी मनमानी चलने लगी है सबकी। तुम दोनों ने तो अपने पतियों को पल्लू से बांध कर रखा है। जरा क्या चक्कर आ गए, थोड़ा जी क्या मिचला तो घर के बड़ों से बिना पूछे चल दिया अस्पताल। बड़ों की इज्जत करना जैसे भूल ही गए मेरे बेटे। तुम दोनों कान जो भरती रहती हो उनके। माँ जी मैंने नहीं कहा उन्हें कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, वो खुद ही कह रहे थे। वही तो, माँ यहाँ कमर दर्द से मरी जा रही है। माँ की तकलीफ उन्हें नहीं दिखाई देती। तुम्हारे प्यार की पट्टी बंदी है ना उनकी आंखों पर। तो आप भी चलिए ना माँ जी हमारे साथ हॉस्पिटल। मुझे किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मैं समर्थ हूं खुद जाने के लिए। जाओ, जाकर जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। ऋचा और सुहानी किचन की तरफ जाने लगती है। तभी ऋचा को चक्कर आते हैं। सुहानी उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है, माँ जी, देवर जी, राकेश जी, जल्दी से इधर आओ। ये देखो ऋचा कैसे कर रही है। ऋचा को चक्कर आ रहा है। ऋचा, ऋचा आँख खोलो। मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। मैंने काम करने के लिए क्या कहा, इसके नाटक फिर से शुरू हो गए। माँ जी वो नाटक नहीं कर रही है, सच में उसकी तबीयत खराब है। हाँ माँ, कल रात उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, फिर भी जी मचला रहा था, चक्कर आ रहे। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जल्दी से देखिए ना, मेरी ऋचा को क्या हुआ है, उससे चक्कर क्यों आ रहे हैं? आप सब प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे चेक करने दो। ऋतिक शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा। कुछ नहीं होगा हमारी ऋचा को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपके घर में खुशी आने वाली है। ऋचा माँ बनने वाली है। क्या सच में? हाँ ऋचा, अभी अपनी सेहत का ख्याल रखना। वक्त पर खाना खाना, वक्त पर दवाई लेना, दूध और फलों का अपने आहार में समावेश करना। चलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। ऋचा, अब घर के कामों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखना, आराम करना। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए मार्केट से रोज ताज़े फल लाऊंगा, किसी भी बात की चिंता मत करना, बस तुम खुश रहना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। बच्चा ही पैदा करने वाली है ना ये, है तो इतना सर पर बिठाने की क्या जरूरत है? हमें भी 3 बच्चे हुए हैं, लेकिन जो सब कहते थे वही खाते थे हम। ना कोई फ्रूट, ना कोई दूध, घर के सारे काम करते थे। पूरे 9 महीने हो जाते थे, लेकिन अस्पताल की एक दवाई नहीं खाती थी। माँ तब की बात अलग थी, तब वातावरण संतुलित था, शरीर तंदुरुस्त है। आजकल लोगों में कमजोरी बढ़ती जा रही है, और एक नए जीव को इस दुनिया में लाने के लिए होने वाली माता को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों के सही पोषण के लिए खुश रहना, तनाव मुक्त रहना जरूरी है। ये आजकल की लड़कियां और उनके चौंचले मेरी तो समझ के बाहर है। ऋचा, तुम माँ जी की तरफ ध्यान मत दो, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। माँ जी की और घर के कामों की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तो इस घर को बच्चे की खुशी नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। दीदी, आप देव की नहीं, लेकिन यशोदा तो बन ही सकती है। ये मेरा नहीं, हमारा बच्चा है। सुहानी ऋचा को अपने गले से लगा लेती है। दिन बीतते रहते हैं। सुमति ऋचा को काफ़ी परेशान करती है, ठीक से खाने पीने भी नहीं देती, कुछ न कुछ काम हमेशा बताती रहती, आराम भी नहीं करने देती और टाइम पर अस्पताल भी नहीं जाने देती। लेकिन सुहानी ऋचा के बताए हुए सारे काम खुद कर लेती थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे।
2 महीने बाद सुमति को पता चलता है कि उसकी बेटी मिताली भी पेट से है। एक खुशखबरी है, भगवान ने तुम्हें एक साथ दुगनी खुशी दी है। अब दादी के साथ साथ तुम नानी भी बनने वाली हो माँ। क्या? सच में बेटा? तुमने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। बेटा मुझे तुमसे मिलना है, तुम कब आ रही हो? एक काम करती हूँ, मैं ही आ जाती हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर ने मुझे ना बेड रेस्ट बताया है। सब कुछ ठीक है ना बेटा? चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है बेटा, तुम आ जाओ, खूब लाड़ करूंगी मैं तुम्हारे। मिताली घर आने वाली है, इस वजह से सुमति काफी खुश थी। जब से उसने मिताली की खबर सुनी थी तब से सुमति ने ऋचा और सुहानी को काम पर लगा दिया था। सुहानी, अब हॉल तो साफ हो गया है, जाओ जाकर जल्दी से खाना बनाना शुरू करो और सारी चीजें मिताली के पसंद की होनी चाहिए। उसके और उसके आने वाले बच्चे की सेहत के लिए जो अच्छा हो वही बनाना। और ऋचा, तुम कितने धीरे धीरे काम करती हो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। जाओ जाकर मिताली का रूम साफ कर दो, उसे धूल की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? माना कि आपको मिताली दीदी की काफ़ी चिंता है, लेकिन हमारी ऋचा भी तो प्रेग्नेंट है। वो सुबह से काम कर रही है और मिताली दीदी की रूम काफ़ी ख़राब हो गई है, वहाँ भारी सामान भी है और ऋचा को भी धूल की एलर्जी है। काफी जबान चलने लगी है तुम्हारी, हाँ? और जब से ऋचा पेट से हो गई है तुम उसकी काफी तरफदारी करने लगी हो। अगर तुम नहीं चाहती कि ऋचा मिताली का कमरा साफ करे तो तुम कर दो। लेकिन दीदी को भी खाना भी बनाना है ना। तो खाना तुम बना दो। माँ जी, मैं कमलाबाई को फ़ोन कर देती हूँ, वो कर देगी मिताली दीदी का कमरा साफ। हाँ हाँ, बुला लो कमलाबाई को, पैसे तो पेड़ पर लटकते हैं ना उसे देने के लिए। सुहानी, आजकल तुम मेरे बेटे के काफी पैसे उड़ाने लगी हो। पहले ही जब से ऋचा प्रेग्नेंट हो गई है तब से घर का खर्चा बढ़ गया है, तुम और खर्चे मत बढ़ाओ, समझी? ऋचा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारी दवाइयाँ ले लो और जाकर आराम करो। माँ जी, मैं दीदी के पसंद का खाना बनाती हूँ पहले और बाद में उनका कमरा भी साफ करती हूँ। ऋचा थक गई है, प्लीज़ आप उसे आराम करने दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें ही अकेले काम करने का शौक आया है तो हम भी क्या कर सकते हैं। पर हाँ भाई, मुझे खाना बढ़िया चाहिए और रूम भी अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। तब तक मैं मार्केट जाकर आती हूँ। सुमति ऋचा और सुहानी को सुनाकर मार्केट चली जाती है। सुहानी अपना काम करने लगती है। सुहानी के मना करने के बावजूद ऋचा काम में उसका हाथ बटाती है। शाम के वक्त मिताली घर आती है। घर में मेहमान होने की वजह से ऋचा और सुहानी आज दिन भर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुमति को उसका कुछ भी नहीं था। उनकी तारीफ करना तो छोड़ो, सबने खाना खाने के बाद तुम भी खाना खा लो, इतना भी नहीं कहा उसने। मिताली के घर आने के बाद कई दिन बीत जाते हैं। ऋचा जब भी आराम करे तो कुछ न कुछ काम निकालकर सुमति उसे परेशान करती थी। ऋचा और मिताली दोनों भी प्रेग्नेंट होने के बावजूद सुमति दोनों में काफी भेदभाव करती थी। सुहानी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुमति चाहे ऋचा के साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन सुहानी ऋचा का काफी ख्याल रख रही थी। अरे ऋचा, ये क्या कर रही हो तुम? ये नारियल पानी सिर्फ एक ही है और वो मैंने मिताली के लिए रखा है। डॉक्टर ने उसे रोज नारियल पानी पीने के लिए कहा है। वो काफी कमजोर है ना, और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की सेहत के लिए नारियल पानी जरूरी होता है। सुमति ऋचा के हाथ से नारियल ले लेती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? माना कि मिताली दीदी को डॉक्टर ने नारियल पानी पीने के लिए कहा है, लेकिन ऋचा भी प्रेग्नेंट है, ये बात आप बार बार क्यों भूल जाती हो? उसके पेट में भी बच्चा है और उसकी अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर ने ऋचा को भी नारियल पानी पीने के लिए कहा है। मिताली दीदी ने आज सुबह ही नारियल पानी पिया था, ऋचा ने आज नहीं पिया है, तो ये नारियल पानी ऋचा का है। अगर आपको और चाहिए तो आप जाकर मार्केट से लेकर आओ ना, नहीं तो इनको या फिर देवर जी को बता दो। ऐसे ऋचा के हाथ से लेने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बहू, ये अच्छा है कि अभी भी मेरे बेटे ही कमाते हैं, तुम्हारी कमाई इस घर में नहीं आती। मेरी बेटी को आए कुछ दिन हुए नहीं और तुम इसका खाने पीने का हिसाब रखने लगी। माँ जी, ना ही इस घर में मेरी कमाई आती है और ना ही मैं किसी के खाने का हिसाब रखती हूँ। उल्टा आप ही मिताली दीदी और ऋचा में भेदभाव करती हो। ऋचा के खाने पीने पर ध्यान रखती हो। देवर जी ऋचा और मिताली दोनों के लिए घर में फल लाते हैं, लेकिन वो फल आप छुपा देती हो। लेकिन फिर भी ऋचा आपसे कुछ नहीं कहती। उसकी माँ उसे बुला रही थी। अगर आपका इतना ही खर्च बढ़ रहा था तो आप भेज देती ऋचा को उसके मायके। सुहानी, आजकल तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं रही। और जोर से बोलो, पूरे मोहल्ले को पता चले कि तुम्हारी सास तुम दोनों पर कितने जुल्म करती है। तुम तो इसकी इतनी तरफदारी कर रही हो कि ये बच्चा तुम्हें ही देने वाली है। माँ जी, ये बच्चा मेरे पेट में बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बच्चा हम सबका है।
बच्चा हम सबका है तो बच्चे और बच्चे की माँ की सेहत का ध्यान रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, तुम बन गई हो ना ऋचा की माँ, तुम रख रही हो ना उसका ध्यान, तो क्या जरूरत है उसे मायके भेजने की। मायके जाकर कुछ ज्यादा ही आराम करेगी ये महारानी, और उसके सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। काफी हो गया ज्ञान बांटना, चलो जाओ सब अपने अपने काम करो। माँ, आप भाभीयों से इतनी जोर से बातें क्यों कर रही थी? और नारियल पानी का क्या चल रहा था? अरे तुम्हारी भाभियां ना तुम्हारे लिए बिल्कुल खुश नहीं है। ऋचा तुम्हारा नारियल पानी पी रही थी तो मैंने कहा ये मिताली का है, तो लगे मुझसे झगड़ा करने। वो मेरे लिए खुश नहीं है? ऐसा उनके बर्ताव से तो नहीं लगता माँ। और नारियल पानी तो मैंने सुबह पिया था ना। माँ, अपना ऋचा भाभी को काफ़ी काम बताती हो। भैया उनके लिए जो भी लाते हैं वो आप मुझे दे देती हो। माँ, ये सही नहीं है। जैसे मेरा बच्चा आपको नानी कहेगा, वैसे भाभी का बच्चा भी आपको दादी कहकर बुलाएगा। आपको हम दोनों के लिए एक समान खुश होना चाहिए। ऐसे भेदभाव करना सही नहीं है माँ। अगर मेरे आने से तुम्हारा भाभी की तरफ बर्ताव बदल गया है तो मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल। अरे बेटा तुम नादान हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मैं तुम्हारे लाड़ करूंगी तो हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ऋचा को लाड़ करूंगी ना, उसका ख्याल रखूंगी, उसकी हर एक बात मान लूंगी, तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी। हाँ, तुम्हारी ये सोच गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली है। तुम ना मुझे मत सिखाओ क्या गलत है और क्या सही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। इतना बड़बड़ करना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। जाओ जाकर आराम करो। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। सुमति जरा अभी नहीं सुधरती। घर के सभी उसे समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिताली और ऋचा में भेदभाव करती ही रहती है। ऋचा की डिलीवरी का टाइम अब नजदीक आ गया था। सुहानी ऋचा का काफी ख्याल रख रही थी। अब ऋचा को घर के काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी। उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी अगर कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो सुमति सुहानी और ऋचा दोनों को भी ताने मारती थी। एक दिन अचानक ऋचा के पेट में काफी दर्द होने लगता है। दीदी, जल्दी से ऋतिक जी को फोन करो। मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। ऋचा, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिंता मत करो, मैं अभी इनको और देवर जी को फोन करती हूँ। माँ जी, दीदी इधर आओ ना, देखो ऋचा कैसे कर रही है। क्या हुआ भाभी आपको? अचानक से पेट में काफी दर्द हो रहा है। अरे कुछ नहीं, मैंने आज सुबह से थोड़े ज्यादा काम बताए थे ना, सब लोग मुझे सुना है, इस वजह से नाटक कर रही है ये। माँ, ये क्या हो रहा है यहाँ? और तुम क्या बड़बड़ा रही हो? माँ जी, आप एक बार ऋचा की तरफ तो देखो। क्या उसे देखकर जरा भी लगता है कि वो नाटक कर रही है? मिताली और सुहानी सुमति को समझा रहे थे। ऋचा रो रही थी। तभी ऋतिक और राकेश घर आ जाते हैं। ऋचा को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, प्लीज ऋचा को देखो ना, वो कैसे कर रही है। उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया है। प्लीज डॉक्टर, जल्दी से देखो क्या हुआ है। ऋतिक शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। ऋतिक, तुम घबराओ मत, हमारी ऋचा ठीक हो जाएगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द कैसे होने लगा? डिलीवरी में तो अभी टाइम था। ऋचा के लिए सब लोग परेशान थे। सब बात कर रहे थे, तब डॉक्टर आ जाते हैं। ऋचा ने कुछ भारी सामान उठाया था क्या, या फिर लगातार खड़े रहकर कुछ काम किया था? वो शुरू से घर के सारे काम करती है डॉक्टर, लेकिन कुछ भारी सामान तो नहीं उठाया था उसने। ऋचा की कंडीशन क्रिटिकल है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया है। हमें जल्दी से सी सेक्शन का डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर, आपको जो करना है वो करो, लेकिन बस हमारी ऋचा सही सलामत होनी चाहिए। प्लीज डॉक्टर, हमारी ऋचा और हमारे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर ऋचा का सी सेक्शन करते हैं। ऋचा को बेटा होता है। ऋचा खतरे से बाहर आ जाती है। उसे सही सलामत देखकर सुहानी और राकेश भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ऋचा की इस हालत की वजह थी सुमति। सुहानी को सुमति पर बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर चली जाती है। सुहानी को घर आते देख सुमति फिर से शुरू हो जाती है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? मैंने पहले ही कहा था, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऋचा नाटक कर रही थी। ये आजकल की लड़कियां और उनके नखरे हमारी तो समझ के बाहर है भाई। ना किसी का कुछ सुनती है ना कुछ समझती है, बस अपनी मनमानी करनी है ना। कर दिए होंगे अस्पताल में मेरे बेटे के पैसे खर्च, अब मिल गई होगी उसके दिल को ठंडक। माँ जी, आपके शरीर में दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ऋचा इतनी गंभीर स्थिति में है और आप अभी भी पैसा 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 कर रही हो। एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचती हो क्योंकि वो आपकी बहू है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से आपने मुझे कितने ताने मारे, कितना भला बुरा कहा। मैं तो आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाई।
लेकिन रीचा तो आपको दादी बनने का सुख दे रही थी ना। पर फिर भी आपने हमारे घर की खुशियों को नजर लगा दी। देवर जी ने उनकी पसंद की लड़की के साथ शादी की, इस बात का गुस्सा आप अब तक निकाल रही हो। रीचा के साथ ऐसा व्यवहार करते वक्त आपको एक बार भी नहीं लगा कि आने वाले बच्चे पर इसका क्या परिणाम होगा? आपकी वजह से हमारी रीचा क्रिटिकल कंडीशन में है और बच्चा। भाभी क्या हुआ हमारे बच्चे को? मिसकैरेज। हमारी रीचा का मिसकैरेज हो गया है। हमारे घर में खुशी आने से पहले ही हमारे घर की खुशियों को नजर लग गई। और माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लगातार रीचा को काम बताती रही, उसे परेशान करती रही, ठीक से आराम भी नहीं करने दिया। माँ जी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह आप हो, आप। मैंने कुछ नहीं किया बहू, मैं तो बस चाहती थी कि रीचा की नॉर्मल डिलीवरी हो, इस वजह से मैं उसे ज्यादा काम बताती थी। लेकिन ये सब होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे। बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे रीचा से मिलना है, मुझे अस्पताल लेकर चलो, हमारा बच्चा। इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीचा को बेटा हुआ है, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। आपको आपकी गलती का एहसास हो, इस वजह से मैंने झूठ बोला था। शायद मेरी बातों से आप सुधर जाएंगी, ये मैं आशा करती हूँ। बहू, सच में मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ अपनी गलती, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाकर रीचा से माफ़ी मांगो। वो तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था। बहू, मुझे अपने किए पर काफ़ी पछतावा है। मैं सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमति अपनी गलती कबूल कर लेती है और सबसे माफ़ी मांगती है। बच्चे का और रीचा का घर में बड़े अच्छे से स्वागत करती है।